कहानी है इथिन मैस्करेनस नाम के एक फॉर्मर मैजिशियन की। और इथिन के ही एक मैजिक शो के दौरान उनके साथ एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है और उसी एक्सीडेंट के बाद इथिन पूरी तरीके से पैरालाइज हो चुके हैं और उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। और इसके बाद से ही इथिन एक एफएम स्टेशन में रेडियो जॉकी का काम करते हैं और ये काम वो अपने घर से ही करते थे और उनका शो काफ़ी पॉपुलर था। और उनके शो में इथिन हमेशा लोगों को जिंदगी जीने की उम्मीद देते थे और वो सबको हमेशा मुस्कुराना सिखाते थे। इथिन की बात सुनकर कई लोगों ने अपनी जिंदगी ना जीने की इस फैसले को बदला था और इथिन से बात कर कर उन लोगों को अपनी जिंदगी जीने की एक नई उम्मीद मिलती थी। और जो लोग इथिन का शो फॉलो करते थे और इथिन को कॉल करते थे, इथिन की बात सुनकर उन लोगों को ये यकीन ही नहीं होगा कि इथिन पिछले 14 सालों से पैरालाइज है और इन 14 सालों में वो एक दिन के लिए भी अपने घर के बाहर नहीं आए हैं। इथिन की एक नर्स थी, उनका नाम था सोफिया डिसूजा और सोफिया पिछले 12 सालों से इथिन का देखभाल करती थी। सोफिया के हस्बैंड के साथ उसके कोई प्रॉब्लम चल रही थी, इसीलिए उसने अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेने के लिए कोर्ट में अपील किया था। और इसके बाद अपने एक्सीडेंट की 14th एनिवर्सरी के दिन इथिन ये डिसाइड करता है कि वो कोर्ट में मर्सी किलिंग के लिए अपील करेगा, क्योंकि इथिन को अब अपनी ये जिंदगी नहीं चाहिए थी और डॉक्टर्स भी बहुत कोशिशों के बाद भी इथिन को अब वापस से ठीक नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इथिन ने अपनी जिंदगी जीने की उम्मीद हार चुका था और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड और लॉयर दिव्यानी दत्ता को इसके बारे में कहता है। पहले तो दिव्यानी इथिन की इस बात को मानने के लिए इनकार कर देती है, क्योंकि वजह चाहे कुछ भी हो, किसी को भी अपनी जिंदगी लेने का हक नहीं होता है। लेकिन फिर दिव्यानी भी इथिन के इस दर्द को समझती है और फिर वो कोर्ट में मर्सी किलिंग के लिए अपील करने के लिए तैयार हो जाती है और दिव्यानी इथिन को सपोर्ट करती है। दिव्यानी के इस फैसले से सब काफी हैरान हो जाते हैं। पिछले 14 सालों से जो डॉक्टर इथिन की ट्रीटमेंट कर रहे थे, डॉक्टर नायक, वो भी इथिन के इस फैसले से खुश नहीं थे और वो इथिन को ये कहते हैं कि वो कोर्ट में उसके खिलाफ गवाही देंगे। लेकिन फिर डॉक्टर नायक भी इथिन को समझते हैं और वो ये रियलाइज करते हैं कि वो सबसे पहले इथिन का फ्रेंड है और उसके बाद एक डॉक्टर, और एक फ्रेंड होने के नाते वो भी इथिन के इस दर्द को समझते हैं। और जब पहले दिन कोर्ट में इस केस को लेकर सुनवाई होती है और जज पहले दिन ही इस केस को डिसमिस कर देते हैं, क्योंकि उनका भी यही मानना था कि वजह चाहे कुछ भी हो, वो किसी को अपनी जान लेने की परमिशन नहीं दे सकते हैं। और अगर एक बार इथिन को इसकी परमिशन दे दिया जाएगा तो इसके बाद बाकी लोग भी इथिन के रास्ते पर ही चलने लगेंगे। दूसरी तरफ सोफिया को न्यूज़पेपर से इथिन की इस मर्सी किलिंग की अपील के बारे में पता चलता है और वो इथिन पर बहुत गुस्सा करती है और वो उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है। दूसरी तरफ इथिन के घर में ओमर सिद्दीकी नाम का एक लड़का आता है और ओमर कहता है कि वो इथिन का एक बहुत बड़ा फैन है और वो इथिन से मैजिक सीखना चाहता है और इसीलिए उसने बहुत तैयारी भी की है ताकि वो इथिन के सामने आकर ये कह सके। पहले तो इथिन उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, लेकिन फिर उमर की मैजिक सीखने की शिद्दत देखकर इथिन उसे मैजिक सिखाने के लिए तैयार हो जाता है और वो ये कहता है कि वो मरने से पहले अपनी सारी मैजिक ट्रिक्स और अपनी सारी सीख किसी को देकर जाना चाहता है और ये उमर ही होगा। इसके बाद इथिन उमर को अपनी मैजिक ट्रिक्स की एक डायरी देता है और ये देखकर उमर बहुत ही खुश होता है। इसके बाद इथिन उमर को मैजिक सिखाना शुरू करता है और धीरे धीरे उमर एक बेहतरीन मैजिशियन बनने लगता है। इसके कुछ दिनों बाद दिव्यानी इथिन से मिलने आती है और वो इथिन को कहती है कि वो लोग एक बार फिर से मर्सी किलिंग के लिए अपील कर सकते हैं और इथिन भी इस बात के लिए मान जाता है। लेकिन जब सोफिया इस बात को सुनती है तो वो दिव्यानी पर गुस्सा हो जाती है और उससे इस बारे में बात करती है। लेकिन दिव्यानी कहती है कि यही शायद इथिन के लिए सही होगा और वो इथिन की शांति के लिए उसे जो करना पड़े वो कर सकती है
और दिव्या ने इथिन को कहती है कि क्यों ना वो अपने शो का इस्तेमाल करे और वो क्यों ना अपने सारे लिसनर्स को इस यूथेनेशिया के बारे में बताए, और अगर उनसे इथिन को सपोर्ट मिलेगा तो शायद उसका केस थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। और इसके बाद इथिन अपने शो में भी यूथेनेशिया यानी कि खुद की मर्जी से खुद की जान लेना अपने इस फैसले के बारे में कहता है, लेकिन उसके लिसनर्स भी उसे कॉल करते हैं और उसे ऐसा करने से मना करते हैं, और वो लोग इथिन को ये भी याद दिलवाते हैं कि उनके बुरे वक्त में इथिन ने कैसे उन लोगों को हिम्मत दी थी। और इन लिसनर्स में से एक उमर भी था, और वो भी इथिन को कॉल कर कर कहता है कि वो ऐसा ना करे। इसके बाद फिर से कोर्ट में इस केस को लेकर अपील किया जाता है, और इस बार इथिन को भी कोर्ट में आना पड़ता है, और वो खुद जज को अपने मन की बात कहना चाहता था, लेकिन उस दिन उसकी बात नहीं सुना जाता, और इसकी वजह से सोफिया काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि इथिन को यहाँ पर आने के लिए बहुत मुश्किल झेलना पड़ा था। और इथिन की हालत देखते हुए जज इथिन को कहते हैं कि इसके आगे की सुनवाई इथिन के घर पर ही रखा जाएगा। इसके बाद इथिन की माँ इसाबेल भी उससे मिलने के लिए आती है, और इथिन उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। इथिन नहीं चाहते थे कि उनकी माँ उनके साथ रहकर उनकी ऐसी हालत देखे, इसीलिए उनका ही फैसला था कि उनकी माँ उनसे दूर रहे। और इथिन की माँ को भी जब इथिन के इस फैसले का पता चलता है तो वो भी इथिन को सपोर्ट करते हैं। इसके बाद जब इथिन के घर में इस केस की सुनवाई होती है तब दिव्या ने पूरे तरीके से जज को ये कन्विंस कराने की कोशिश करती है कि इथिन को वो यूथेनेशिया का परमिशन दे दे। इसके बाद एक एक करके डॉक्टर नायक, इथिन की माँ, ओमार और सोफिया का भी बयान लिया जाता है, और अब सोफिया भी कहीं ना कहीं इथिन को सपोर्ट करती है। और सरकारी वकील सोफिया को जब पूछताछ करते हैं तब वो ये कहते हैं कि शायद इथिन मरने से पहले सोफिया को अपना घर उसके नाम करके जाएंगे, तो इसीलिए शायद सोफिया ये चाहती है कि इथिन जल्द से जल्द मर जाए ताकि वो इस घर की मालकिन बन सके। लेकिन इस बात को लेकर दिव्यानी कहती है कि इथिन का ये घर पहले से ही गिरवी रखा हुआ है, और उसके बैंक अकाउंट में भी इतने ज्यादा पैसे नहीं है, और इससे ये सबको ये पता चलता है कि इथिन की फाइनेंशियल कंडीशन भी अब बहुत ही खराब हो चुकी है। और दिव्यानी सबके सामने ये भी कहती है कि सोफिया इथिन के लिए एक नर्स, फ्रेंड या फिर वाइफ से कई गुना ज्यादा है, और इथिन भी अपनी तरफ से अपने पॉइंट को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जज फैसला सुनाने के लिए एक अलग डेट देते हैं। इसी बीच एक दिन इथिन की माँ की भी डेथ हो जाती है, और इथिन इस बात से बहुत ही दुखी था। इसके बाद एक दिन इथिन के शो में यशर सिद्दीकी नाम के एक और मैजिशियन का कॉल आता है, और इथिन उनसे बात करते हैं। दरअसल यशर के वजह से ही इथिन का वो एक्सीडेंट हुआ था, और यशर इस बात को लेकर अभी पछता रहे थे, और इथिन को भी इसके बारे में पहले से ही पता था। इसके बाद हम देखते हैं कि उमर अब एक बेहतरीन मैजिशियन बन गया है, और फिर वो इथिन के घर से जाने से पहले उससे कहता है कि वो ही यशर सिद्दीकी का बेटा है। और इथिन उमर को कहता है कि उसे ये बात पहले से ही पता थी, लेकिन फिर भी इथिन ने ये बात उमर को अपने मैजिक ट्रिक सिखाने के बीच नहीं आने दिया, और ये जानकर उमर बहुत हैरान हो जाता है। इसके बाद एक दिन सोफिया का पति इथिन से मिलने के लिए आता है, और वो इथिन के सामने ही सोफिया पर हाथ उठाता है और उसे वहां से जबरदस्ती लेकर जाता है, लेकिन इथिन मजबूर था और वो कुछ भी नहीं कर पाता है। और फिर एक दिन इथिन के इस अपील का फैसला आता है, और कोर्ट से इथिन का ये मर्सी किलिंग की अपील रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि ये इलीगल है। इसके बाद एक दिन सोफिया इथिन से मिलने के लिए आती है, और वो इथिन को कहती है कि उसे उसके हस्बैंड से डिवोर्स मिल गया है, और वो इथिन से कहती है कि वो उसके यूथेनेशिया के इस फैसले में उसकी हेल्प करेगी। और इथिन कहता है कि इसमें बहुत रिस्क है और सोफिया को जेल भी हो सकती है, लेकिन सोफिया कहती है कि इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए इथिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये बात सुनकर इथिन समझ जाता है कि सोफिया उससे कितना प्यार करती है,
और वो सोफिया को शादी के लिए प्रपोज करता है और उसे कहता है कि वो मरने से पहले अपना नाम सोफिया को देकर जाना चाहता है और सोफिया भी इस बात के लिए हाँ कर देती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि इथन अपने करीबी फ्रेंड्स के लिए एक फेयरवेल पार्टी देता है और जहाँ पर इथन काफी खुश था और उसके फ्रेंड्स उससे एक आखिरी बार मिलने के लिए आते हैं और इथन की लाइफ में उसके एक एक फ्रेंड कितना इम्पोर्टेंट है वो सबको इसके बारे में कहते हैं और वो सबके सामने अपने और सोफिया के प्यार के बारे में भी कह देते हैं। और इथन सबको ये भी कहते हैं कि मरने के वक्त वो एक बहुत ही खुश इंसान होंगे, उनके अंदर कोई भी रिग्रेट्स नहीं होगा और उनका दिल सोफिया के प्यार से भरा हुआ होगा। और इसके बाद वो अपने सारे फ्रेंड्स को गुड बाय कहते हैं और इसके बाद उसके सारे फ्रेंड्स उसके पास आते हैं और एक आखिरी बार इथन को गले लगाते हैं और इथन भी उन सबको गले लगाते हैं और वो बहुत ही खुश थे और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।